स्टूडेंट्स, आज सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ हो गया। और बिजनेस लॉ के पेपर का हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो टोटल 126 मार्क्स का पेपर आता है उसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं 80 मार्क्स के, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं थ्योरी के वो आए हैं 46 मार्क्स के। तो जैसे जैसे टाइम ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है इस कोर्स में, वैसे वैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस का जो है संख्या बढ़ती जा रही है। पहले प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कम होते थे, बाद में लगभग 50-50 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होने लगे। अब 46 मार्क्स के तो डायरेक्ट और बाकी 80 मार्क्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ गए। तो कुल मिला के ये पेपर मॉडरेट लेवल का है, न ज़्यादा टफ है न ज़्यादा ईजी है। तो जो बच्चों ने अच्छा पढ़ाई कर रखा है उनका पेपर तो अच्छा हुआ है, बाकी जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो भी एक तरीके से पास होने की पोजीशन में है। तो और मार्किंग जो है जिस पेपर का लेवल उसी के हिसाब से नॉर्मली होगी, न ज़्यादा टफ होगी और न ज़्यादा ईजी होने की संभावना है। यानी कुल मिला के टू द पॉइंट मार्किंग होनी है जितना आपने लिखा उसके हिसाब से। अब इसका जो पेपर का जो डिस्कशन है कि किस किस का क्या आंसर क्या क्या होगा, अभी घंटे भर बाद हम बीएसआई के यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। तो बीएसआई के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें और इस वीडियो को पूरा देख के अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आगे की स्ट्रेटेजी इसमें समझ बैठ जाए। क्योंकि मैं आगे आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूँ, उसके लिए अपनों को क्या ध्यान रखना है। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में सबसे पहले अपन बात करें तो जो चैप्टर्स को पहली प्रायोरिटी के जो चैप्टर्स हैं, यानी जो ईजी हैं और जो अच्छा स्कोरिंग चैप्टर हैं, उनको पहली प्रायोरिटी में लेना है। और उस पहली प्रायोरिटी के चैप्टर में मैं आपको 70 मार्क्स के चैप्टर बताऊंगा, जिसमें 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइस यानी लोग अभी पहली प्रायोरिटी में नहीं है। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इसके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्वेशन में लीनियर एंड क्यूबिक है, ये पहली प्रायोरिटी का है। इनइक्वालिटीज यानी चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी इस पहली प्रायोरिटी में है। चैप्टर 6 है जिसमें अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ये भी पहली प्रायोरिटी में है। इसके अलावा सेट फंक्शन एंड रिलेशन में सेट और रिलेशन जो है पहली प्रायोरिटी का है, यानी ये तो मैथमेटिक्स में पहली प्रायोरिटी के हैं। और आपके जो लॉजिकल रीजनिंग है ये क्योंकि 4 चैप्टर है, चारों में चारों ईजी हैं, इसलिए इसको भी पहली प्रायोरिटी में आप ले सकते हो। स्टेट्स में पहली प्रायोरिटी का चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन ऑफ डेटा। इसके बाद में 14 है, इसमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। 17 है कोरिलेशन रिग्रेशन। और 18 में जो इंडेक्स नंबर है यूनिट 1, ये पहली प्रायोरिटी का। तो टोटल मिला के 70 मार्क्स का जो ये चैप्टर है वो पहली प्रायोरिटी में। इसके बाद अगली मॉडरेट लेवल की है जो इस लेवल से थोड़ा टफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। उसमें मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 का जो लॉग है, चैप्टर 4 में जो एन्युटी है, चैप्टर 2 में क्वाड्रिक क्वेश्चन है, चैप्टर 5 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, और 7 में जो फंक्शन बचा हुआ है वो आपका सेकंड प्रायोरिटी है। और इधर स्टेट्स में प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड प्रायोरिटी पे है। स्टेट्स में आपका चैप्टर नंबर 13 जो है इसका यूनिट नंबर 2 है सैम्पलिंग, वो इस प्रायोरिटी में है। और 16 है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी सेकंड प्रायोरिटी में है। इसके अलावा आपका जो लास्ट प्रायोरिटी बची हुई है वो रिमेनिंग चैप्टर्स है, जिसमें हम स्टेट्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 है सैम्पलिंग और 16 में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 का जो यूनिट नंबर 2 है बेसिक्स ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और चैप्टर नंबर 8 है उसमें डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन, ये आपका लास्ट प्रायोरिटी में है। तो कुल मिला के प्रायोरिटी वाइज पढ़ें और फॉर्मूले जो आप लोगों को फैकल्टियों ने समझा रखे हैं उन फॉर्मूलों को ढंग से एक बार रिवाइज करें, उनको समझें। और जो आपने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रखे हैं उन प्रॉब्लमेटिक आइडेंटिफाई करे हुए क्वेश्चन को सोल्व करें। और क्वेश्चंस को 3 राउंड में सोल्व करें। पहला राउंड जो आधा मिनट में होने वाले क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड में, इसके बाद 2 मिनट में होने वाले क्वेश्चन सेकंड राउंड में, और बड़े क्वेश्चन लास्ट राउंड में करना है। यानी किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि
आगे हो सकता है इजी क्वेश्चन हो और कोई टफ में चैप्टर में अटक गए और अपन या टफ किसी क्वेश्चन में अटक कर और बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर दें, तो ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।